100% आपको इतना रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। आप लिख के ले लो। 500 रुपये आप 30 साल के लिए जमा कर देते हो तो आपको यहाँ 35 लाख रुपए का रिटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ कुल आपने क्या जमा किया है, सिर्फ 1,80,000 रुपये जमा किया है वो, और हमने प्रूफ भी दिया हुआ है। हमें यहाँ पे 20% की हमने बात करी, बट मैंने आपको दिखाया है कि मेरे को 30% का ब्याज मिल रहा है। तो वो भी 500 रुपये आप हर महीने निकाल रहे हो। 500 रुपये तो हर कोई ऐसे ही उड़ा देता है किसी भी चीज़ खाने में, बर्गर चाउमीन में। हर महीने में 500 रुपये तो आपके यूँ ही खर्च हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं, अगर हम 500 रुपये हर महीने जमा करें तो हमें कितने रुपए मिलेंगे। अगर आप 10 साल, 20 साल और 30 साल तक रेगुलर 500 रुपये जमा करते हो तो देखते हैं कितने रुपए आपको मिलने वाले हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई, अगर यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कोई भी म्यूचुअल फंड हो, आपने आंख बंद करके कोई भी म्यूचुअल फंड ले लिया तो फिर भी वो 10% से 12%, यानी कि 12% का रिटर्न तो आपको हर कीमत पे देगा ही देगा। तो मान लेते हैं हमने बिना सोचे समझे कोई भी म्यूचुअल फंड ले लिया और 12% की रेट से वो हमें सालाना ब्याज दे रहा है। तो 500 रुपये हम हर महीने जमा कर रहे हैं। तो अगर हमने 10 साल तक 500 रुपये जमा किए तो हमें कितने मिलेंगे। हमने 10 साल में 60,000 रुपये जमा कर दिए तो हमें मिलेंगे 1,16,000 रुपये। इसमें हमारा प्रिंसिपल अमाउंट भी रहेगा। अगर हम वही 500 रुपये 20 साल के लिए जमा कर देते हैं तो हमें यहाँ पे 4,99,000 का रिटर्न देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ से देखो कितना एकदम से डबल से तिबल हो गया। यहाँ आपको 5 लाख तक का रिटर्न देखने को मिल गया सिर्फ 20 साल में। अगर वही 500 रुपये आप 30 साल तक जमा करते हो तो आपने कुल जमा किए हैं 1,80,000 रुपये, और आपको यहाँ कितना मिल रहा है 17,64,000 रुपये। आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में आपको इतना पैसा मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। तो आगे हम देख लेते हैं कि अगर हम एक ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसा डालें जहाँ हमको 15% का ब्याज मिले ही मिले, तो ऐसा भी म्यूचुअल फंड है। तो आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में यहाँ निवेश कर सकते हो। तो आपको हम पहले ही बता देते हैं, अगर आप स्मॉल कैप में निवेश करते हैं तो यहाँ आपको रिस्क ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनी यहाँ पे छोटी कंपनियों में निवेश करती है। तो उन कंपनियों में आपको थोड़ा रिस्क रहेगा, बट लंबे समय के लिए करोगे तो आपको बिल्कुल 0% यहाँ पे रिस्क है। यहाँ कोई एक कंपनी में निवेश नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे 200 से 300 कंपनियों में निवेश किया जाता है। उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनी हुई है, उस वीडियो को भी आप चेक कर सकते हो। उसमें हमने दिखाया हुआ है और हमने प्रूफ भी दिया हुआ है। हमें यहाँ पे 20% की हमने बात करी, बट मैंने आपको दिखाया है कि मेरे को 30% का ब्याज मिल रहा है। तो उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप उसे जाके चेक कर सकते हो। तो अगर हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं 500 रुपये 10 साल तक, तो हम 60,000 रुपये 10 साल में हमारे जमा हुए, तो हमको यहाँ रिटर्न मिला 1,39,000 रुपये। और आप इसके मुकाबले दे सकते हो यहाँ पे ज़्यादा ही मिल रहा है आपको। अगर आप 500 रुपये 20 साल के लिए स्मॉल कैप में डाल रहे हो तो आपको 1,20,000 जमा करने पे मिल रहा है यहाँ पे 7,57,000 रुपये। इतना रिटर्न यहाँ पे आपको मिल सकता है अगर आप स्मॉल कैप में लगाते हो। और यहाँ आपको मिल रहे थे सिर्फ 5 लाख रुपए, यहाँ आप देख रहे हो 7.5 लाख रुपए, यानी 2.5 लाख रुपए आपको प्लस मिल रहा है इस वाले म्यूचुअल फंड से। और यही 500 रुपये आप 30 साल के लिए जमा कर देते हो तो आपको यहाँ 35 लाख रुपए का रिटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ कुल आपने क्या जमा किया है, सिर्फ 1,80,000 रुपये जमा किया है, वो भी 500 रुपये आप हर महीने निकाल रहे हो। 500 रुपये तो हर कोई ऐसे ही उड़ा देता है किसी भी चीज़ खाने में, बर्गर चाउमीन में। हर महीने में 500 रुपये तो आपके यूँ ही खर्च हो जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो मैंने दिखाया है, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो ये आपको 100% आपको इतना रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। आप लिख के ले लो। अगर आप स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हो तो 15% रिटर्न आपका कहीं नहीं गया है। यहाँ तो मैंने बहुत कम दिखाया 15%, यहाँ 30% तक भी रिटर्न देखने को मिलता है। और वो आप चेक भी कर सकते हो, मेरी वीडियो जो मैंने लिंक दिया हुआ है, मेरे को मिल रहा है तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। मैं कोई झूठ बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए एक बार हम बात कर लेते हैं। यहाँ हमने 15% का एग्जाम्पल लिया। अगर हम यहाँ हमें सिर्फ 20% मिले, 5% अगर हम इसको बढ़ा लेते हैं, इतना ही पैसे हमारा रहेगा, टाइम भी वही रहेगा। बट अगर हमें 20% के हिसाब से रिटर्न मिल रहा है तो हमें कितना पैसा मिलेगा। तो चलिए एक बार वो भी देख लेते हैं कि 20% में हमें कितना पैसा मिलेगा। और यहाँ दोस्तों मैंने यहाँ आपको दिखाया कि 15% से तो आपको सिर्फ 15 लाख रुपए का ही रिटर्न मिल रहा है। बट यहाँ आपको क्या होगा कि 1 करोड़ तक भी आपका रिटर्न बन सकता है। तो दोस्तों अगर हमें 20% के हिसाब से रिटर्न मिलता है तो देखिए हमें कितना मिलेगा। अगर हम 500 रुपये करते हैं 10 साल के लिए, 20% के हिसाब से हमें रिटर्न मिलेगा यहाँ पे 1,91,000 10 सालों में। और अगर हम वही पैसे 20 साल के लिए जमा करते हैं तो हमें यहाँ मिलता है
15,80,000 रुपये। आप यहाँ देख सकते हो कितना अधिक रिटर्न मिल रहा है आपको पिछले 15% के हिसाब से। अगर आप 500 रुपये ये 30 साल के लिए जमा करते हो तो यहाँ पे आपको 1,16,00,000 रुपये का रिटर्न देखने को मिलता है। देख सकते हो आप कितना ज़्यादा रिटर्न आपको यहाँ पे मिल सकता है। और ये मैंने यहाँ 20% आपको दिखाया हुआ है, और 20% आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में हमेशा मिलता ही मिलता है। आप किसी भी म्यूचुअल फंड का लॉन्ग टर्म में देख सकते हो कि उसको कितना रिटर्न उसने बनाकर दिया है। आप गूगल में सर्च कर लेना एक बार म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पे आपको कितना रिटर्न मिलता है। आप पूरा उनका 15 साल 20 साल का डाटा खोल के देखना, वहाँ आपको 25% से कम कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं मिलेगा। तो अब बात आती है, अगर मान लो हमें 1 करोड़ रिटर्न मिल गया तो 1 करोड़ के रिटर्न पे हमें कितना टैक्स लगेगा, यानी कि टैक्स म्यूचुअल फंड काट के हमें देगा, या हमारे बैंक में कटने के बाद आएगा, या हमारे पास पैसा पूरा आ जाएगा उसके बाद हमें टैक्स भरना पड़ेगा। तो इसके ऊपर भी हमने सारी वीडियो बना रखी है, वो वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप देख सकते हो कि आपके बैंक में कितना पैसा आएगा या फिर आपको कितना टैक्स भरना पड़ेगा, ये सारी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। तो अब यहाँ कुछ लोगों के मन में सवाल आएगा, अगर जो नए बंदे होंगे म्यूचुअल फंड के बारे में, तो वो सोच रहे होंगे कि म्यूचुअल फंड ये अगर भाग गया तो क्या होगा, डूब गया तो क्या होगा, म्यूचुअल फंड डूबता है तो उस केस में क्या होगा। तो ये सारी जानकारी अभी हमने वीडियो में दे रखी है, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको म्यूचुअल फंड के बारे में पूरी जानकारी होगी और आपको यह भी पता चल गया होगा कि आपको कहाँ पे निवेश करना चाहिए। अगर आप अभी तक अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो, एफडी में डाल रहे हो या सुकन्या समृद्धि योजना में डाल रहे हो, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आप एक अच्छा अमाउंट बनाना चाहते हो, या अगर सुकन्या समृद्धि योजना में कर रहे हो तो आप वहाँ पे 15 साल तो लगातार जमा करोगे ही करोगे। क्यों ना वो 15 साल के लिए पैसे आप म्यूचुअल फंड में जमा कर दो और आपको सुकन्या समृद्धि योजना से यहाँ पे 4 से 5 गुना ज़्यादा पैसा देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ अगर आप चाहते हो कि पैसे आप सही तरीके से बचाएं और महंगाई से भी निजात पा पाएँ, तो आप म्यूचुअल फंड में ज़रूर निवेश करें। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह की वीडियो और पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलना।